हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस पौपादा कथामृत से आज का दिन 5 मार्च 1975 मायापुर में पौपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। भगवानेर आर एक नाम हलो अजित। माने ना एवं জিদ মানে জয় করা। কেউ ভগবানকে জয় করতে পারে না, তিনি সকলকেই পরাভূত করেন, কিন্তু ভক্ত তাকে জয় করতে পারেন। যদিও ভগবান অজিত, তিনি জিত হন ভক্তের দ্বারা। হরে কৃষ্ণ। आज का दिन 5 मार्च 1975 मायापुर में अमृत कोटेशन प्रभुपाद जी का इस तरफ से लाइक दैट। आज का दिन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा का और एक नाम है अजित। अ का मीनिंग्स इधर बताने को जा रहे ना बोलेगा तो नहीं, कुछ भी नहीं जैसा होता है। और जीत बोलेगा तो जॉय करना, कोई चीज़ व विक्ट्री, मतलब हम लोग कोई चीज़ पाने के लिए जो कोशिश करता है उसको जिस टाइम मिल जाता है उसको जॉय कहा जाता है। तो अजीत जो नहीं मिलना वो है अजीत। यहाँ वही बात बताने को जा रहे हैं। बोलेगा तो नहीं और जीत मतलब जॉय करना, तो जो नहीं मिलेगा उसका नाम है अजीत। तो पराभूत कृष्ण भगवान को कोई साधारण मनुष्य मिल नहीं सकता है, ये बात बताने को जा रहे हैं। कोई मनुष्य ऐसा बोल देता है जो मैं भगवान को देख लिया व भगवान को पा लिया, भगवान मेरा अंदर है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर से प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं। भगवत गीता में भागवतों में कहा गया मैं भक्तों के अधीन हूँ। मतलब 9 चैप्टर में भगवत गीता में बताया जो मैं भक्तों का भाव लेता हूँ, एनी टाइम भक्तों का सब कुछ मैं देखभाल करता हूँ, भक्ति का भाव, तो ये है। और इसका बाद बताने को जा रहे प्रभुपाद जी, किंतु भक्तों के जय कर सकता है। बताने को जा रहे बाट, किंतु भक्त जो लोग स्पिरिचुअल पार्ट में है, जो प्योर डिवोटी है, वो मेरे को पा सकता है। फिर भी बताने को जा रहा है जो मेरा नाम है अजीत, भगवान का नाम है अजीत। जय मतलब भगवान को पाने के लिए भक्तों का द्वारा मैं एकमात्र भगवान को लाभ कर सकता है और किसी से भी नहीं। तो देखिए शास्त्र में प्रभुपाद जी शास्त्र को ऊपर से कोटेशन दे रहा है जो अजीत नाम है भगवान का, कोई नहीं जीत सकता है। और कौन जीत सकता है? जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करे, डिवोशनल सर्विस, आदान प्रदान, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो, वही मेरा सबसे प्रिय है और वही मेरे को जय कर सकता है। जैसा इधर एग्जाम्पल मैं देने को जा रहा हूँ, राधा रानी, कृष्ण भगवान का वाम अंगों से कृष्ण भगवान राधा रानी को सृष्टि किया। राधा रानी कितना मतलब भक्ति भाव भगवान को जीत लिया, और अष्टसौ की गण भी तो एनी टाइम भगवान को किधर गया भगवान ऐसा मतलब याद करता था। ये हमारा एग्जाम्पल है। और इसलिए तो भक्ति भाव होते हुए भगवान को पकड़ लिया। भक्ति भाव का बहुत एग्जाम्पल हम लोगों को सामने है। जो जितना प्रयास करेगा उसका सामने भगवान उतना ही प्रकट होता है। जैसा सत्य युग में प्रहलाद महाराज, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रहलाद महाराज कितना मतलब भगवान को कठिनाई मतलब प्रयास किया, कठिनाई बोलेगा तो कितना उसका पिताजी ने उसको कठिनाई दिया, फिर भी उसने भगवान को पुकारने के लिए नहीं छोड़ा। और एंड में क्या हुआ, वो नृसिंह भगवान उसका पिताजी को
मतलब डैमेज कर दिया और वो मतलब अच्छा तरफ से सुरक्षा किया कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जो है भक्ति का भाव है। जैसा कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम पे मतलब बैटल फील्ड में अर्जुन का सारथी होते हुए कृष्ण भगवान कौरव कर रहा था। देखिए कृष्ण भगवान दोस्त भी है और पिता भी है, टीचिंग दे रहे गुरु भी है, सब कुछ है। इसलिए कृष्ण भगवान का जो जैसा भाव लेके करेगा कृष्ण भगवान उसका सामने उतना ही प्रकट होएगा। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो देने को जा रहे हैं, जो भक्त तो भगवान को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं। और भगवान भी गीता में बहुत सारी एग्जाम्पल भी दिया जो भगवान को पाने के लिए हम लोगों को भक्ति मार्ग व पिचुअल पाठ भगवान का गुणगान होना जरूरी है। जैसा ध्रुव महाराज का बारे में भी हम लोग बहुत सारे सुना। ध्रुव महाराज छोटा अवस्था में जंगल में ऐसा भगवान का नाम गुणगान करता था और नारद मुनि ने बोला जे तुम रूम पे वापस जाओ। बोला जे नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो इसलिए कठिन का कठिन तपस्या करते हुए ध्रुव महाराज को भी भगवान को मिला। ऐसा हमारा एग्जाम्पल है। बहुत सारी है जो लोग भगवान को अभी भी कोशिश करने से भगवान को पकड़ सकता है। तो इधर बात आने को जो अजित मतलब कृष्ण भगवान को जय नहीं कर सकता है, फिर भक्त लोग अगर कोशिश करेगा तो भगवान को पकड़ सकता है, नहीं तो नहीं। भगवान ऐसा साधारण मनुष्य का सामने ऐसा नहीं आता है। भगवान को जैसा आप पुकारेगा वो आपको सामने आएगा। और एक बात है भक्तिर भगवान, ये बंगाली में कहा बात है। भक्त जो लोग भक्ति मार्ग में है वो उसका सामने भगवान एनी टाइम प्रकट होता है। और अभक्त जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है व भगवान के एकदम प्रयास नहीं कर रहे, उसको अभक्त कहा जा रहा है। जो भक्ति मार्ग नहीं है तो उसका सामने भगवान को भी प्रकट नहीं होता है। भक्तिर भगवान, भक्ति मार्ग में भगवान को पकड़। और एक बात है जैसा सत्संग, मैं बहुत टाइम पे बताता को जाता हूँ क्योंकि सत्संग में स्वर्गवास जिधर मतलब सत्संग होएगा, एसोसिएशन होएगा भगवान के गुण, वो स्वर्ग का तरफ है। जैसे जहाँ पर देवता लोग रहता है वो तेज जो है उस तरफ बन जाता है। तो वृंदावन धाम व स्वर्गवास ऐसा होता है। और जहाँ पर भगवान का गुणगान हो रहा है वो स्वर्गवास हो रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे वो नरक का द्वार उसका सामने खड़ा हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में स्वर्गवास होता है और नहीं करेगा तो वो नरक का तरफ दर्जा का तरफ जा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान है, प्रभुपाद जी का कोटेशन सुन के मालूम होएगा जो भगवान का गुणगान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा वैसा गुणगान नहीं। कोई मनुष्य ऐसा भी है जो कोई किसी का नाम ले लिया बा कोई देवता का नाम ले लिया सेम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र में कहा गया जो हम लोग को अपराध से मुक्त होना चाहिए। देवता लोग अलग पर जाए, वो लोगों को सम्मान करना हमारा जरूरी है और महापुरुष लोगों का भी सम्मान करना हमारा जरूरी है, ठीक है। और भगवान का सबसे इम्पोर्टेंट जो है, भगवान सबका पिता है तो भगवान का तो सम्मान ज़्यादा जरूरी है। तो भगवान का नीचे का तरफ जितना सारे है उसका हम लोग सम्मान करेगा, उसको पूजा पार्वण नहीं करेगा, उसका सम्मान करना हमारा जरूरी है। और इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ जो सेम कुछ भी नहीं है। जैसा एक देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, छोटा मिनिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं। एक कंट्री में एक ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ऐसा है। कृष्ण भगवान सबका पिता है, उसका नीचे सब देवता एवरीथिंग है। तो सेम नहीं है। भगवान का पार्षद हो सकता है, आसपास घूम रहा है, इसलिए उसको सम्मान करना जरूरी है। सेम नहीं हो सकता है। तो जो भगवान है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, उसका पास 6 कला 64 क्वालिटी है,
ठीक है, ये हमारा पहले समझ लेना पड़ेगा। तो वो भगवान है। और जो मटेरियल जगत में जो सारी मनुष्य दूसरा किसी का उपासना कर रहे वो परफेक्ट नहीं है, शास्त्र में कहाँ पर भी बताया नहीं गया। ये हम दर्शन शास्त्रों जो वैदिक स्क्रिप्चर में बताया गया है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा है और सब उसका नीचे का तरफ है। ये एनी टाइम समझना पड़ेगा जो शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे हैं। ऐसा साधारण मनुष्यों का बातों में कोई भड़कने का जरूरी नहीं है, बातों में जाने का कोई जरूरी नहीं। सिर्फ भगवान का बात में आपको जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप भगवान से मांगो, भगवान आपको देगा। इधर उधर कोई पद में जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव आप थोड़ा सा भी करके भगवान का पास प्रार्थना करेगा, भगवान आपको देखेगा। ऐसा कुछ नहीं देखेगा नहीं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु भी है। तो इसलिए कलियुग में जो मेडिसिन श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत नाम, होली नेम अगर कोई मनुष्य चैंट करेगा, बस सिंगिंग करेगा और 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा, तो भगवान उसका सामने एनी टाइम विराजमान रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि गीता में भी बताया गया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करने का, कोटेशन का ऊपर से अभी मालूम चल रहा है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा भगवान का आराधना करेगा और किसी का नहीं। और जो कोटेशन प्रभुपाद जी एनी टाइम हम लोगों को देता है, जो हम लोग को लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो वैकुंठ लोक, जहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है। और मटेरियल जगत में तो दुखालयम अशाश्वतम आप लोगों को मालूम है, ये भगवान का कारागार है। तो इसमें से हम लोग को जो अच्छा चीज़ मिल रहा है वो लेते जाओ। अच्छा चीज़ क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में मूवमेंट जो चल रहा है वहाँ पर एक्टिव होते हुए भगवान का गुणगान अपना करो। ठीक है, तो इसमें ये सोसाइटी में रहते हुए धीरे मोक्ष जो लिबरेशन बर्थडे लिबरेशन होते हुए भगवान का पास जाना है। गो बैक टू गॉड। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जैसा बताया उसका ऊपर से मैं थोड़ा सा आगे का तरफ बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है वो जगत गुरु है, वो हर वैदिक स्क्रिप्चर से ही लेके हम लोगों को कोटेशन देता है, और वही मैं जितना हो सके हम लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों को भी कितना भी अच्छा लगा होगा। और भगवान का गुणगान करो और एनी टाइम हर एवरीडे प्रभुपाद जी का कोटेशन लेते जाओ और भगवान का गुणगान करो। यही मेरा एक वादा है। आप लोग भगवान का सेम नाम जमाते जाओ और कुछ नहीं। भगवान का नाम लेगा तो अब मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहेगा, उसके बाद भगवत धाम में पहुँच जाएगा। मैं इतना बात बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।